हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 33 लेते हैं। इसका टॉपिक है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम कुछ फार्मूले रिवाइज करते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? 1 कोसक ए, क्योंकि कोसक का रेसिप्रोकल साइन होता है। कोस ए 1 सेक ए होगा। टैन ए 1 कोट ए आएगा। कोट ए 1 टैन ए होता है। सेक ए 1 कोस ए होता है। कोसक ए 1 साइन ए होता है। ये हम जानते हैं। अब हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। इनको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं, जिससे कि क्लियर समझ में जाए। सबसे पहला लेते हैं हम 45 डिग्री के लिए। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ये कोण समकोण हो गया। यहाँ पर ए, बी और ये सी है। अगर बी सी भुजा ए बी के बराबर ले लें, ये ए ले लें और ये भी ए ले लें, तो ये कोण 45 डिग्री का होगा और ये भी कोण 45 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम अब इस कोण को लेते हैं। इस 45 डिग्री के कोण की बात कर रहे हैं। ये ए है, ये भी ए है, ए बी सी, ये कोण 90 का है और हम इस कोण की बात कर रहे हैं। ये कोण 45 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी निकाल सकते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये 2a स्क्वायर आ गया। ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी निकालेंगे वर्गमूल 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ऐसा ही रहेगा, तो स्क्वायर रूट 2a हो गया। तो हमने ए सी फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट 2 और ये a बाहर है। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन 45 डिग्री निकालेंगे। साइन होता है P/H। जब इस कोण की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये H होगा। तो ये हो गया P/H, मतलब A/वर्गमूल 2a। a से एक बार a कैंसिल, 1/वर्गमूल 2 आ गया। अब हम निकालेंगे कोस 45 डिग्री, कोस 45। ये होता है B/H। B है a, H है वर्गमूल 2a। इसी की तरह से हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, 1/वर्गमूल 2। tan 45 निकालेंगे। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के फार्मूले से, या यहाँ पर P/P से। P/P, ये a है, ये भी a है, दोनों को कैंसिल करेंगे, एक आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कोट 45a निकालें, ये 1/tan 45 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक ही आएगा। sec 45 निकालें, 1/cos 45 हो जाएगा। कोस है 1/√2, तो 1/√2 हो गया और ये √2 आ गया। इसी प्रकार से कोसेक 45 निकालें तो ये हो जाएगा 1/sin 45 इजिकल टू, ये मान रखेंगे 1/वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 45 डिग्री एंगल के लिए, कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। दूसरा लेते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री। अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएं, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला, ये डी हुआ, ये 90 का कोण होगा, ये भी 90 का कोण होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए सी 2a हो गया, ए बी भी 2a हो गया, ये बी सी भी 2a हो गई। समबाहु त्रिभुज में कर्ण से किसी भी भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, तो बी डी ये a हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और ये भी a हो जाएगी। यहाँ पर ए डी गिवन नहीं है। इस कोण की बात करें, ये कोण 60 डिग्री का होगा,
ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, ये पूरा भी 60 डिग्री का होगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से AD निकालेंगे। तो AD का वर्ग बराबर, चाहे हम ये त्रिभुज लें चाहे ये त्रिभुज लें, इसको लेते हैं तो AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग। AB है 2A, 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर हो गया माइनस A स्क्वायर, माइनस करेंगे 3A स्क्वायर आ गया, ये AD स्क्वायर होगा। तो AD हो जाएगा वर्गमूल 3A स्क्वायर, A स्क्वायर का वर्गमूल A आ गया और वर्गमूल 3 ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने AD फाइंड कर लिया, वर्गमूल 3A। यहाँ पर त्रिभुज हम ABD की बात कर रहे हैं, ये भुजा A हो गई, AD बराबर है वर्गमूल 3 है, और ये है AB 2A। जब हम इस कोण की बात करेंगे, ये 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर बेस हो गया, आधार हो गया A, कर्ण हो गया 2A, और ये लंब हो गया वर्गमूल 3A। अब हम यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं 60 डिग्री के कोण के लिए। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा P/H होता है, P है यहाँ पर वर्गमूल 3A बटे H है 2A, A से A कैंसिल, ये आ गया वर्गमूल 3/2। अब हम कोस 60 डिग्री निकालेंगे, ये B/H होता है, B है A बटे H है 2A, इससे कैंसिल किया, 1 आ गया तो 1/2 आ गया। tan 60 डिग्री लेंगे, ये होता है P/B, P हो गया वर्गमूल 3A/B है यहाँ पर ये A से A कैंसिल, वर्गमूल 3 आ गया। कोट 60 डिग्री लेंगे, पहले की तरह से हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये 1/tan 60 हो जाएगा। हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री √3 है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अगर हम sec 60 डिग्री लें तो sec होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस 60 है 1/2, तो 1/1/2 हो गया, ये 2 पर आ जाएगा, 2 आ गया। इसी तरह से कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 1/sin 60 डिग्री है √3/2, ये 2 ऊपर आएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 60 डिग्री एंगल के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अब हम 30 डिग्री कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ABC ट्रायंगल पहले की तरह से है, AB साइड 2A, AC 2A, ये फिगर पिछली फिगर है। इस फिगर में ये एंगल 60 डिग्री का है। अगर हम इस कोण की बात करें, क्योंकि पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण 30 डिग्री का 30 डिग्री का हो गया। अगर हम ABD ट्रायंगल को इस तरह से ले लें, इस फॉर्म में, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर D और B यहाँ पर आ गया। AD साइड है √3A, BD है A, ये है 2A, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। अब हम निकालेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 30 डिग्री की बात करें, यहाँ पर ये B हो गया, ये P हो गया और ये H ही है। इस एंगल के लिए ये P है, साइन होता है P/H, P है A, H है 2A, A से A कैंसिल, 1/2 आ गया। कोस 30 डिग्री, ये हो जाएगा B/H, यहाँ पर B है √3A, H है 2A, A से A कैंसिल, √3/2 आ गया। tan 30 की बात करें, ये है P/B होता है, P है A/B है √3A, A से A कैंसिल, यहाँ बना गया तो 1/√3 हो गया। अब हम इनके रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2 हो गया। सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कोट 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, और ये √3/1 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए हैं। यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, उसके लिए 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है,
45 डिग्री होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये होते हैं। इसकी टेबल बनाने के लिए ये एक मेथड है। पहले हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख लिया। इसके बाद में हम काउंटिंग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब हम इन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। इन सभी को 4 से डिवाइड कर लिया। इसके बाद में इन सभी का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अब हम इन सभी को सोल्व करते हैं। 0/4 0 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको यहाँ से 1/2 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 3 का तो स्क्वायर रूट 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये 1 आ गया, स्क्वायर रूट 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू हैं, ये सभी वैल्यू हैं साइन की। साइन थीटा, थीटा मीन्स अगर 0 लेंगे तो 0, साइन 30 लेंगे 1/2, साइन 45 1/√, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री, ये 1 हो गया। इसके बाद जब हम कोस थीटा की बात करते हैं तो इस 1 को पहले लिख लेते हैं। इसको फिर यहाँ पर आ जाता है ये स्क्वायर रूट 3/2, बीच में आ गया ये 1/√2, ऐसे कि ऐसे ही रहेगा। 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम tan की बात करते हैं तो tan थीटा के लिए, इन सभी एंगल्स के लिए tan होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये tan थीटा होता है। तो साइन अपॉन कोस करेंगे 0/1, ये 0 होगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके 1/√3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे, 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, या इन्फिनिटी, या इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं, अनंत। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। इसके बाद में कोट थीटा, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, या हम कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन 1/0 नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नॉट डिफाइंड लिख लिया। कोट थीटा कोस अपॉन साइन थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इससे भी कर सकते हैं। या फिर हम tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1/√3 रहेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यह हम ऐसे कर लेंगे, एंड यहाँ पर आ गया, नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया, फिर इसको हमने लिखा, फिर ये बीच में आ गया, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा। अब आएगा सेक थीटा के लिए। सेक के लिए सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। इसका करेंगे तो 2/√3 हो गया। इसको देखेंगे, स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको देखेंगे 2 आ गया। यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल। इसके बाद में कोसक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे, 2 आ गया। इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसका रेसिप्रोकल 2/√3 आ गया। इसका रेसिप्रोकल 1 आ गया। या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी ही ये टेबल फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल है, उदाहरण 1, तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर निम्न कथन के लिए सत्य या असत्य लिखिए। साइन 90 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? तो हम टेबल में देख सकते हैं, साइन 90 डिग्री 1 होता है, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। दूसरा सवाल है, x का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है, ये कोण 30 डिग्री का है, ये x है, ये tan है, तो ये P/h हो गया। P/h साइन के लिए होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर x/tan हो गया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर x/tan हो गया। तो इससे हल करेंगे, x का मान 5 आ गया।
उदाहरण 3 एग्जाम्पल 3 साइन 30 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। इनकी वैल्यू रख के हमें ये सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री यहाँ पर देखेंगे साइन और 30 डिग्री यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ आ गया 1/2 इंटू टेन 45 डिग्री। टेन में 45 डिग्री ये आ रहा, यहाँ देखेंगे ये 1 है तो 1 आ गया, माइनस टेन 30 डिग्री। टेन में 30 के नीचे देखेंगे 1/√3 आ गया, ये 1/√3 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन में 60 डिग्री के नीचे √3/2, तो √3/2 आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। √3 से √3 कैंसिल, ये 1/2 आ गया, माइनस 1/2 यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है कोस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री होता है √3/2 इंटू साइन 45 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इंटू टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। इसको सोल्व करेंगे। √3 अपॉन ये आ गया 2√2 माइनस यहाँ से 1/2 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। स्वयं प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। इसका ए पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, दोनों इक्वल होते हैं, अतः ये कथन सही है। सेकंड पार्ट साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 कोस 45 डिग्री 1/√2, ये दोनों भी इक्वल हैं, अतः ये कथन भी सही है। सी पार्ट टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री होता है √3। कोट 60 डिग्री ये होता है 1/√3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पर है कोसक 30 डिग्री। कोसक 30 डिग्री है 2 और ये कोट 30 डिग्री ये है √3, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC जिसका कोण B समकोण हो गया। कोण ACB 30 डिग्री, तो A यहाँ पर लेते हैं, C यहाँ पर, ये B ये है 30 डिग्री, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ACB 30 डिग्री ये हो गया। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। जब हम इस कोण की बात करते हैं तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर है। AB अपॉन AC लें लंब बटे कर्ण, तो ये साइन के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर हो गया। AB का मान 5 है, AC हमें निकालना है, साइन 30 होता है 1/2, तो AC बराबर हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर AC आएगा। अगर हम P/B करें तो tan 30 होता है, AB/BC करें तो ये tan 30 डिग्री के बराबर होगा। AB की लंबाई है 5, BC हमें निकालना है, tan 30 होता है 1/√3, तो BC बराबर हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इनके मान ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन 3 है निम्न समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। AB x, BC x, AC वर्गमूल 2x, ये कोण 45 डिग्री का है, तो इसके पास वाली साइड ये बेस होगी, सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। साइन 45 डिग्री होता है P/H, x/√2x, x से x कैंसिल 1 टाइम, ये हो गया 1/√2। इसका अगर रेसिप्रोकल लिखें तो कोसेक 45 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया,
तो कोसक 45 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। कोस 45 डिग्री, कोस होता है बी अपॉन एच, बी एक्स है, एच स्क्वायर रूट 2 एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल वन टाइम, 1 अपॉन रूट 2 हो गया। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ गया। टेन 45 डिग्री ये निकालना है, तो टेन होता है पी अपॉन बी, एक्स अपॉन एक्स हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 आ गया। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू ये भी 1 आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।